हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनप्रीत टोना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीपीएससी क्लियर करो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आगे जब भी मैं यूपीएससी से रिलेटेड कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी पोस्ट को हासिल करने के लिए कैंडिडेट को यूपीएससी परीक्षा में शामिल होना पड़ता है, और इस परीक्षा में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को शामिल होने की अनुमति दी जाती है जो यूपीएससी के द्वारा दिए गए फॉर्म से रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना करवाते हैं रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप है पंजीकरण करने का। ये वो स्टेप है जिसमें यूपीएससी की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाया जाता है। पंजीकरण करने का ये एक स्टेप है, और एक बार पंजीकृत होने के बाद कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और फिर एग्ज़ाम पेमेंट करनी होती है। तो आप किस तरह फॉर्म को फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी स्किप ना हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले ये इंट्रो जरूर देख लें। ਹੁੰਦਾ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਫੇਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਮੇਕਅਪ ਚਮਕਾ ਦੇਣਾ ਲੇਖ ਚਮਕਾਉਣ ਕਿਸਮਤ ਪੂਰੀ। तो इंट्रो के बाद आपका वीडियो पर स्वागत है। तो आप चाहे यूपीएससी में परीक्षा जो है वो है पेन और पेपर के मोड में होती है, लेकिन अभी भी पंजीकरण और एग्ज़ाम फीस ऑनलाइन मोड से ही होती है। तो यूपीएससी के लिए दो मुख्य वेबसाइट हैं। एक है upsc.government.in, यहाँ पर कि यूपीएससी हर जो भी परीक्षा होती है उस परीक्षा के रिलेटेड सूचना यहाँ पर देता है वो। और दूसरी वेबसाइट है upsconline.nic.in, यहाँ पर यूपीएससी हर परीक्षा के आवेदन को आमंत्रित करता है। तो दोस्तों upsconline.nic.in कैंडिडेट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि इस वेबसाइट पर ही सभी परीक्षा के आवेदन को दाखिल करना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि आप फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हो। तो हर साल वेबसाइट पर एक टाइम अलॉट किया जाता है जिस टाइम के बीच आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो मैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक कैंडिडेट के मन में आता है। तो आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा कोई भी परीक्षा उसके लिए अलग अलग से फॉर्म भरने होंगे। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई प्रोसेस में कुछ भी हार्ड नहीं होता। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ जिनसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पत्र के दो भाग होते हैं, भाग 1 और भाग 2। वो यूपीएससी सीएससी 2021 आवेदन पत्र को कैसे भाग 1 को कैसे भरना है, तो उनके लिए कुछ स्टेप इस प्रकार हैं। तो चलिए आप जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में। यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं, परीक्षा अधिसूचना टैब पर क्लिक करें, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें और सिविल सेवा भाग 1 पंजीकरण के लिए अपलोड लिंक पर क्लिक करें। अप्लाई फॉर्म की टर्म्स को ध्यान से पढ़ें और यस पर क्लिक करें। भाग 1 अप्लाई फॉर्म में सारी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, मैरिज स्टेटस, माता पिता के नाम, समुदाय, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा सभी डालें। ये सभी भरने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें और सभी ऑप्शंस को ध्यान से रीड करें और सबमिट पर फिर क्लिक करें। यूपीएससी सीएससी 2021 के आवेदन पत्र भाग 2 को भरने के लिए स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं। चलिए आप जानते हैं उन सब के बारे में। यूपीएससी अप्लाई फीस का भुगतान ऑनलाइन जैसे एसबीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए जहाँ ऑफलाइन एसबीआई बैंक चालान के जरिए करें, और शुल्क महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी 100 रुपीज़, यानी कि महिला है, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये परीक्षा वो निःशुल्क होती है। यूपीएससी टर्म्स के अनुसार फ़ोटो सिग्नेचर और फ़ोटो आईडी कार्ड की स्कैन की गई छवियों को अपलोड करें। पेमेंट और परीक्षा केंद्र में रिलेटेड जानकारी भरें। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आई एग्री बटन पर क्लिक करें। बटन पर क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पेज जनरेट होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें और पेज का फिर प्रिंट आउट ले लें। यूपीएससी मेंस 2021 के लिए आवेदन कैसे करें, तो इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को ही इसमें अप्लाई करने का मौका मिलता है।
और योग्य कैंडिडेट्स को upsconline.nic.in पर एक DAF जमा करना होता है। तो अब आप यूपीएससी परीक्षा का शुल्क कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के लिए यूपीएससी एक छोटा सा शुल्क कैंडिडेट से लेता है। तो उस शुल्क को कैंडिडेट्स ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों मोड से ही उसका भुगतान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वैसे आप भुगतान कर सकते हैं। तो अब अगर इसका आप ऑनलाइन मोड के जरिए भुगतान करना चाहते हैं तो कैंडिडेट को वीज़ा, मास्टर पे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड या फिर एसबीआई के नेट बैंकिंग के जरिए इसका भुगतान करना होगा। लेकिन अगर आप इसका ऑफलाइन मोड के जरिए इसका भुगतान करना चाहते हैं तो किसी भी आप एसबीआई की ब्रांच के जरिए इसका भुगतान कर सकते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट इसका ऑफलाइन मोड के जरिए भुगतान करना चाहते हैं तो भाग 2 में पंजीकरण करने के दौरान वो पे एंड स्लिप की प्रिंट ज़रूर लें और अगले ही कार्य दिवस में एसबीआई ब्रांच पर जाकर वो काउंटर में अपना शुल्क जमा कर दें। और कैंडिडेट को ये ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन प्रोसेस के बंद होने के एक दिन पहले ही वो पे बाय कैश के मोड को सिलेक्ट। हालांकि जिन कैंडिडेट ने पहले ही पे एंड स्लिप ले ली है वो एंड डेट से पहले एसबीआई ब्रांच पर अपना शुल्क जमा कर दें। तो ये वो बातें थी उनके लिए जो कैंडिडेट अपना भुगतान ऑफलाइन करना चाहते हैं। तो अगर मैं प्री परीक्षा के शुल्क की बात करूं तो सामान्य ओबीसी पुरुष कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ जारी किए गए हैं। हालांकि मेंस परीक्षा के लिए 200 रुपीज़ जारी किए गए हैं। और यूपीएससी परीक्षा के आवेदन में कैंडिडेट के फ़ोटो और सिग्नेचर की जांच की जाती है। तो अगर मैं फ़ोटो साइज़ की बात करूं तो वो 3 KB से लेकर मैक्सिमम 40 KB तक हो और सिग्नेचर 1 KB से लेकर 40 KB तक हो। आवेदन से रिलेटेड या किसी भी गाइडेंस और सूचना अगर लेनी हो तो वो कैंडिडेट यूपीएससी के परिसर के गेट C के सुविधा काउंटर पर या टेलीफोन नंबर 01123385271 पर या फिर साथ ही जो और नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं उन पर वर्किंग डेज में कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं अगर कोई इस मामले में उनको कोई गाइडेंस या फिर सूचना चाहिए तो। वहीं यूपीएससी CSC का रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैसे वापस लें आपको उन सब के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जो स्टेप मैं अब आपको बताने वाला हूँ सभी निम्नलिखित स्टेप का पालन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले सकते हैं। सबसे पहले upsc.gov.in पर जाएं, नया क्या है अनुभाग पर क्लिक करें और फिर आवेदन वापस पर जाएं। सिविल सेवा जैसे प्री परीक्षा 2021 नई स्क्रीन पर निकासी के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फिर दाहिने कोने पर दिए गए आवेदन वापसी लिंक का उपयोग करें, जिसके बाद टर्म्स को पढ़ें और यस बटन पर क्लिक करें। अपने पंजीकरण ID डालें और जारी रखें दबाएं। जानकारी डालें जैसे नाम, लिंग और भी कई जानकारी होगी तो उसे सभी भरें, सेक्टर सभी भरें और फिर आवेदन वापस लेने के लिए ऑप्शन चूज़ करें और एग्री दबाएं। तो अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप परीक्षा से 1 महीने पहले ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा और फिर एग्ज़ामिनेशन में आपको इसको लेकर जाना होगा। तो आप लास्ट में आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि ये बात आपका ध्यान जरूर रखें कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी एडमिट कार्ड के बिना आपकी एंट्री नहीं की जाएगी। तो ये वो बातें थी कि जो आप फॉर्म भरने के दौरान आप इसका ध्यान रखें या आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये सभी मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर यहाँ की वीडियो बना दूँगा जहाँ आपसे वहीं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई अच्छी जानकारी के साथ।